व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर के जरिए ईस्ट की दुनिया में ट्रेड का हक दिया। इसके अलावा हम जानेंगे मीर जाफर और मीर कासिम की कहानी के बारे में और आखिर क्यों ब्रिटिश टीपू सुल्तान से बहुत ज्यादा डरते थे। महाराजा रंजीत सिंह के होते हुए ब्रिटिश ने पंजाब पर हमला क्यों नहीं किया और आखिर क्या कहानी है झांसी की मलका रानी लक्ष्मीबाई की। 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ सिपाही म्यूटिनी क्यों हुई और इसका ताल्लुक गाय और पिग की फैट के साथ कैसे है। कैसे 1858 में इंडिया डायरेक्ट मलका विक्टोरिया के मातहत आ गया था। और इस वीडियो के आखिर में हम ये जानेंगे कि टू नेशन थ्योरी कैसे वजूद में आई। व्यूअर्स, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब मुगल एम्पायर अपने अरूज पर था तो इंडिया दुनिया के वेल्दी तरीन खित्तों में शुमार होता था। बादशाह अकबर के दौर में जब कॉन्टिनेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जस्टिस, आर्ट, नॉलेज और इकोनॉमी के लिहाज से एक मिसाली एम्पायर था, इस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टोटल वेल्थ का तकरीबन 25% थी। गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, सिल्क, स्पाइसेस और कॉटन दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे। अकबर के बाद जहांगीर के जमाने में दरबार की रॉयल्टी बरकरार रही, लेकिन इसी दौर में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर के जरिए ईस्ट की दुनिया में ट्रेड का हक दिया। 1608 में कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत की पोर्ट पर आया। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश सफीर सर थॉमस रो पहुंचा और उसने कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की इजाजत दिलवाई। इब्तिदा में कंपनी का मकसद सिर्फ ट्रेड था, मगर रफ्ता रफ्ता ब्रिटिश ने मकामी सियासत में मुदाखलत शुरू कर दी। औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर इंतशार का शिकार होने लगी। इसके बाद कमजोर बादशाहों की तो लंबी लाइन ही लगी हुई थी। मराठास, जट, सिख, राजपूत और सूबों के नवाब अपनी खुद मुख्तारी के लिए लड़ने लगे। ब्रिटिश ने इस इंतशार का भरपूर फायदा उठाया। फ्रेंच ट्रेडर्स भी मुकाबले में थे, लेकिन ब्रिटिश ने इन्हें भी शिकस्त दे दी थी। 1746 से 1763 तक कर्नाटक वॉर्स में ब्रिटिश ने फ्रांस को वेस्ट इंडिया से निकालकर बाहर कर दिया था और अब पूरा मैदान उनके लिए खाली था। व्यूअर्स, बंगाल उस टाइम की सबसे अमीर वेल्दी सूबा तस्वर किया जाता था। नवाब सिराजुद्दौला एक नौजवान हुक्मरान था। ब्रिटिश ने कोलकाता में किलाबंदी शुरू कर दी, जिसे नवाब ने गैर कानूनी करार दिया। इसी बात पर जंग छिड़ गई। ब्रिटिश के फौजी लीडर रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जो नवाब का सिपहसालार था, को लालच देकर गद्दार बना लिया। जंग के दिन मीर जाफर ने अपनी फौज को खामोश रखा। ऑब्वियसली नतीजतन सिराजुद्दौला तनहा रह गया। नवाब को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। यो बंगाल पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया और यही वो लम्हा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की बुनियाद रखी। थोड़े अरसे बाद ही मीर जाफर से तंग आकर ब्रिटिश ने मीर कासिम को नवाब बनाया, मगर जब इसने आजादी दिखाई तो इसे भी हटा दिया गया। मीर कासिम ने ओध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम II के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ जंग भी लड़ी। कंपनी ने इन्हें शिकस्त दे दी। नतीजा ये निकला कि 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी को दीवानी हकूक मिल गए, यानी टैक्स जमा करने का हक। अब कंपनी न सिर्फ ट्रेडर बल्कि रूलर बन गई थी। बंगाल पर कब्जे के बाद ब्रिटिश ने अपनी नजरें साउथ इंडिया पर भी जमाना शुरू कर दी। व्यूअर, साउथ इंडिया हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा जरखेज और ताकतवर बादशाहों का मरकज रहा था, खासतौर पर मिजोर, जहां सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ब्रिटिश के सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरे। हैदर अली सिपाही से बढ़कर एक हुक्मरान बने। उनकी फौज मुनज्जम, उनके तोपखाने बड़े लेटेस्ट थे और सियासी बसीरत भी बहुत गहरी थी। 1767 से 1782 तक ब्रिटिश और मिजोर के दरमियान 4 बड़ी जंगें हुई। पहली 2 जंगों में हैदर अली ने ब्रिटिश को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी मौत के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान तख्त नशीन हुए। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। इनकी फौज में फ्रेंच माहिरीन और ईरानियन कैनन्स भी शामिल थे। उन्होंने पहली बार रॉकेट आर्टिलरी भी इजाद, जो बाद में यूरोपीय फौज ने भी इस्तेमाल की। टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। 1799 में जंग सरनगापटम में टीपू सुल्तान की डेथ हुई। उनकी डेथ के साथ साउथ इंडिया में मज़ाहमत की आखिरी बड़ी दीवार भी गिर गई। ब्रिटिश ने मैसूर पर कब्जा कर लिया और कंपनी की ताकत दिल्ली तक बढ़ गई। मराठास, जो कभी मुगलों के लिए खतरा हुआ करते थे, अब ब्रिटिश के लिए भी रुकावट बने। 1802 से लेकर 1818 के दौरान ब्रिटिश और मराठास के दरमियान में 3 बड़ी जंगें हुई। पहली जंग में मराठास ने ब्रिटिश को हरा दिया, मगर दूसरी जंग में ब्रिटिश ने दिल्ली पर कब्जा किया।